क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ऑफिस आपको कैसा लगा बताइए बाबा। हाँ अच्छा है। अंकल आपको तो अपनी बेटी पर बहुत फख्र होगा ना कि उसने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली है। यकीन जानिए इसकी कंपनी रैंकिंग बहुत तेजी से आगे जा रही है। हाँ ठीक है, वैसे इतने लोग नहीं हैं यहाँ। बाबा मैं हूँ ना। तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हूँ सच में। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, एक मिनट। ये बहुत मशहूर कॉलेज है, मेरा बेटा यहाँ पढ़ना चाहता है। मैं जानता हूँ, बहुत ज़हीन है मेरा बेटा। माशाल्लाह। बिल्कुल मुझ पर गया है। देखो भाई, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। आईपैक बेटा, तुम्हें अपनी गाड़ी बेचनी होगी। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। किस लिए? कुछ हुआ है क्या? अभी तो इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी पूरी नहीं हुई। वैसे क्या पैसे भाई के लिए चाहिए? अल्लाह रहम करे। तुम तो जानती ही हो, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत पैसे लगते हैं। उसकी मदद मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? और जब वो इंजीनियर बन जाएगा तो इसमें हमारा ही फायदा है। बस जल्दी से तुम अब गाड़ी भेज दो ताकि तुम्हारे भाई का एडमिशन हो सके। ये बहुत ज़रूरी है बेटा। अच्छा, इसलिए आए थे आप मेरे पास? हाँ बिल्कुल, इसीलिए आया था। मैं भी कहूँ आखिर पापा को मेरी याद कैसे आ गई? अपने बेटे के लिए आए हैं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वो तुम्हारा भी तो भाई है। शायद आप एक बात भूल रहे हैं बाबा। मैं भी आप ही की बेटी हूं। जब से जॉब शुरू की है आपके कर्जे ही तो उतार रही हूं। उसकी पढ़ाई का खर्चा भी तो मेरे जिम्मे है। स्कूल से कॉलेज तक पढ़वाया तो है मैंने उसको। बहुत दुख होता है कि आज तक मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाई। कैसी बातें कर रही हो तुम आईपैक? जरा सोचो, जब वो इंजीनियर बन जाएगा तो कितना फायदा होगा हम लोगों को। हर हालत में ये करना है हमें। मुझे मालूम है वो एक दिन जरूर इंजीनियर बनेगा। मैं पढ़ाती रहूंगी उसे। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। ठीक है, मसला सॉल्व हो गया। तुम बस एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके इस गाड़ी को बेच दो, ठीक है? अच्छा असली बेटा, इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। चलो, बाबा के सवालों का जवाब भी देना होगा। ओहो, इतना जरूरी काम मैं कैसे भूल गया था भाई, अभी याद आया। अच्छा बाबा को आप बता दीजिएगा मैं अभी आया। इधर आओ इधर। मैं अकेला जवाब नहीं दूंगा, तुम भी साथ चलो। भाई क्यों अंदर लेके जा रहे हैं? बाबा बातें सुना सुना के जान ले लेंगे। तुम उनसे इतना घबरा क्यों रहे हो? फिक्र मत करो, तुम्हें मारेंगे नहीं। और अगर मारा तो मैं हूं ना बचाने के लिए। आपको पता तो है बाबा का भाई, बाबा दरवाजा खोलते ही शुरू हो जाएंगे। लड़ाइयाँ करते फिर रहे हो, सारी रात जेल में थे। अरे हो क्या गया तुम्हें यार? वो हमारे बाबा जान है, जान से नहीं मारेंगे हमें। चलो शाबाश, आ जाओ। भाई हाँ देख लें। चलो अब आ जाओ यार। अल्लाह का शुक्र है कि पार्टी ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, वरना कोर्ट कचहरी भुगतना पड़ती। ये तो होना था बाबा जान, गलती उसकी थी। हमने खुद से नहीं किया, उस लड़के ने काम ही ऐसा किया। किसी ने कुछ भी किया हो, आखिर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या इस घर से तुम्हें यही तरबियत मिली है? बोलो। मैं जानता हूँ कि सारी गड़बड़ इस दुरूक ने की होगी। बोलो। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप इसे मत डांटें, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं रहा, इसलिए आई एम सॉरी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, ना मैं ये कह रहा हूँ कि सारी गलती भाई की थी। हाथ को घुमाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, दोबारा मुझे ऐसी कोई बात सुनने को ना मिले। ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वैसे एक बात अब तक मेरी समझ में नहीं आई। ठीक है लड़ाई हो गई, गुस्सा आ जाता है इंसान को, लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई जिसने तुम दोनों को इस तरह लड़ने पर मजबूर कर दिया? पहले तो कभी इस तरह नहीं किया तुम दोनों ने। नहीं दादी, मैगजीन में जो छपा उसकी वजह से लड़ाई नहीं हुई थी।
लड़ने की वजह कुछ और ही थी। लेकिन वो बातें हम दोनों के दरमियान में रहें तो अच्छा है दरूक। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ, प्रॉमिस करो मुझसे कि आज के बाद अगर तुम दोनों सही भी होगे तो फिर भी किसी से नहीं लड़ोगे। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा बाबा जान, प्रॉमिस। रुक। मेरे प्यारे बाबा, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मेरी बच्ची, मेरा सलाम कहिएगा नुज्जन आपा को। शादी में जाने का तो मेरा भी दिल कर रहा है, लेकिन काम की वजह से नहीं जा पा रही हूँ। ऐसा कीजिएगा कि मेरे हिस्से का डांस आप ही कर लीजिएगा। बिल्कुल नहीं, दूसरों की शादी पे तेरी माँ क्यों नाचेगी भला? सुन ले मेरी बात भाई, मैं तो नाचूंगी अपनी प्यारी सी गुड़िया सी बेटी की शादी पे, और उस वक्त ऐसा नाचूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। मेरा नाम भी M&A है। मेरी शादी में तो आप डांस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी। अरे तेरी शादी में तो मैं भंगड़ा भी डालूंगी, और रात को लॉक रखना दरवाजे, समझ गई? हाँ हाँ हम बिल्कुल समझ गए। अब आप दोनों जल्दी से जाएं और जल्दी से लौटकर वापस आए। टैक्सी वाला भी खड़ा खड़ा पागल हो रहा है, और अगर ज्यादा देर खड़ी रही तो बाल खराब हो जाएंगे हवा से। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो, ख्याल रखना घर का, और शाम को घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना। और ये मत सोचना कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं दूर भी हूँ तो मेरी नजरें हैं तुम लोगों पे। अम्मी, हम लोग तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते। अच्छा चले अब आप जाएं, खुदा हाफिज। चलो शुक्र है अब 40 दिन तक कोई मुझसे शादी की बात नहीं करेगा। काम कर कर के थक गई हूँ मैं। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे कोई मशीन हो। तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी दोस्त। यानी अब देखो ना, तुम दो कैरेक्टर्स प्ले कर रही हो। एक तरफ हयात, दूसरी तरफ सोना। मैं तो तुम्हें फिर से समझा रही हूँ कि कंपनी वालों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं। तुम भी ऑफिस टाइमिंग्स तक ही काम किया करो बस। मेरी दोस्तों, अभी तो मैंने तुम लोगों को एक खास बात बताई ही नहीं। हाँ, आज मैंने खाना खाया ऑफिस के बाहर, वो भी मुराद के साथ। ओह, हाँ। पता है उस दिन जो दीदम की पार्टी में हुआ, मुराद दीदम का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले गया था। कुछ नहीं था, मेरी गलत फहमी थी। अरे वाकई, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं है उनके दरमियान। ए, तुम्हें क्या हुआ? Aşk laftan anlamaz.